Now another way of looking for addition theorem is this also. Addition theorem को हमको एक चीज़ पता है कि P of A plus P of B plus P of C and so on, ये रहेगा मेरा P of A plus P of B plus P of C and so on. Now यहाँ पे और वहाँ पे, मतलब यहाँ पे मतलब कहाँ पे? Well, for one thing, let me just write down over here P of, एक मिनट, P of A plus P of B. अच्छा, दो ही लेता हूँ मैं फिलहाल के लिए, तो अपन इसको कंपेयर भी कर सकते हैं. P of A plus P of B. इसमें और यहाँ पे what the difference is, अभी वो रीड करते समय से आपको समझ में आ जाएगा. The probability of occurrence of at least one event A and B not mutually exclusive is given by. अब ये जो शब्द है ना, not mutually exclusive, not mutually exclusive का मतलब ये होता है कि mutually exclusive का मतलब ये हो गया. फॉर एग्जाम्पल अगर ये कॉइन है, अगर ये मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं तो हेड अगर गिरता है तो ये एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि जब हेड गिरेगा तब ये टेल गिरने से प्रिवेंट करेगा, क्योंकि टेल नहीं गिर पाएगा. इसका कारण ये है क्योंकि हेड ऑलरेडी गिर चुका है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया. और अगर इवेंट्स कभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी अगर दो इवेंट है और ऑकरेंस हो रहा है एटलीस्ट एक इवेंट का, बट वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इन सच केस एडिशन थ्योरम कैसे काम करेगा? सो अब यहां पे आप ये कंडीशन लगा नहीं सकते, लेकिन आपको साथ में ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे तो इंडिपेंडेंसी थी, इधर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ये वाले फर्स्ट केस में, लेकिन सेकंड केस में इसलिए फर्क पड़ेगा क्योंकि यहां पे सेकंड इवेंट भी हो रहा है. तो जो सेकंड इवेंट हो रहा है मेरे को वो सेकंड इवेंट नहीं चाहिए. इसका मतलब क्या? ये दो इवेंट जो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं उनका कंपाउंड प्रोबेबिलिटी मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर इसके साथ में, तो मेरे को मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट इफ द इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे नहीं होते वो आपको सवाल पढ़ के समझेगा. जैसे कॉइन टॉस करना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया, और अगर आप डाइस भी रोल करने का बोलोगे, तो वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, क्योंकि अपर फेस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मेरे अपर फेस की अगर मैं बात करूं ये वाले पार्ट की, तो ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर रिप्रेजेंट होगा. ये मैंने इसको अलग से लिखा है. यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर रिप्रेजेंट होगा ऑलवेज, 1 या तो फिर 2 या तो फिर 3 या तो फिर 4 या तो फिर 5 या तो फिर 6 या तो फिर. बट व्हाट इफ द टू इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और आपको उस समय पे प्रोबेबिलिटी निकालना है आइदर ऑफ हैपनिंग दैट इवेंट और अनदर इवेंट. इन सच केस वी यूज द सेकेंड फॉर्मूला, दैट इज द न्यू काइंड ऑफ फॉर्मूला. ये अब उसका एग्जाम्पल देखते हैं उसमें क्या बोला है. लेट्स जस्ट सी कि वो लोग ने एग्जाम्पल में क्या बोला है कि टू स्टूडेंट्स, इसको आप हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट में भी कर सकते हो, वहां पे भी इंडिपेंडेंसी जो रहती है इवेंट्स की उसके ऊपर ही बेस करता है वो भी पूरा. सो उसके द्वारा भी वो सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. सो पर अपने पास में हर एक टूल होना चाहिए समझने के लिए और अपने पास में करने के लिए. सम places or some conditions or some situations are there in which you have to use precisely particularly that formula for which the question has been made of for. So okay, anyways, 20th question. Two students X and Y work independently on a problem. देखो वो प्रॉब्लम पे तो काम कर रहे हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं. ओके, तो मतलब अगर X काम कर रहा है तो वो Y को रोक नहीं रहा है काम करने से, और अगर Y काम कर रहा है तो वो X को रोक नहीं रहा है करने से. The probability that X will solve it is 3/4 and the probability that Y will solve it 2/3. एक ही प्रॉब्लम है. जैसे there are many open problems in maths. open problems बोला जाता है मैथ्स में. open problem मतलब क्या कि मैथमेटिशियंस लोग दे राइट डाउन समथिंग जो उनके दिमाग में आता है. जैसे कि एक बहुत ही फेमस एग्जांपल था पाइथागोरस थ्योरम जो था, वो इसके लिए ट्रू होता है a² + b² = c², कंसिडरिंग सी हाइपोटेन्यूस है अपना पाइथागोरस थ्योरम. बट फर्मैट ने उन्होंने क्या डिफाइन किया था, उन्होंने ये बोल के गए थे वो कि ऑल्सो a⁴n b⁴n is equal to c⁴n for all n such that n is greater than 2. n सारे इंटीजर्स n के लिए
बट ग्रेटर देन 2 के लिए ये रिजल्ट ट्रू है, बट वो प्रूफ नहीं कर पाए, प्रूफ करने के पहले ही उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। बट एंड्रयू नाम के एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने इस चीज को सॉल्व करके दिया। अब ये प्रॉब्लम बहुत सालों पहले था, मतलब 1800s में ये प्रॉब्लम बोला गया था फॉर्मेट ने कि मैं सॉल्व करूंगा, और उसको कुछ 200-300 साल लग गए थे तो ये प्रॉब्लम को प्रूव करने को। तो ये 200-300 साल में बहुत सारे मैथमेटिशियंस आए और उन्होंने इस प्रॉब्लम को ट्राई किया। तो समझो लेट्स से एग्जांपल अपने लिए कि कुछ मैथमेटिशियंस थे उसमें से एक्स और वाई, और वो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे इंडिपेंडेंटली। तो उसमें ओपन प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट समवन कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते। सो दैट इज काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग ओवर हियर, एक्स एंड वाई यहाँ पे एक ऐसा काम कर रहे हैं, एक ऐसे प्रॉब्लम ओपन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, और एक्स के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी इज 3/4, वाई की इज 2/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व? वेल, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अब यहां पे अपने पास में ये कंडीशन आ गई है ऊपर वाली कि एक तो ए या तो बी सॉल्व करेगा, मेरे को इंडिपेंडेंट नहीं है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि जब एक्स करेगा तो वो वाई को नहीं रोक रहा है और जब वाई करेगा तो एक्स को नहीं रोक रहा है। तो इन सच केस हाउ विल आई सॉल्व इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज 3/4, probability of y is 2/3. Okay, and now what I need to find is probability of x and y, which is nothing but probability of x into probability of y, क्योंकि एंड आ गया है और एंड जब आता है तब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, and it is nothing but 3/4 into 2/3. so ये मेरा 3 कैंसिल हो जाएगा, so what I will get is 1/2. so probability of x and y is 1/2. x and y का ही probability का मतलब हो गया x y की probability, that is 1/2. now the thing is that I need to find out the probability of x plus y, either one of them सॉल्व करेगा, है ना। सो x और y बोलो या x प्लस वाई, सो इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ xy, एंड देयर यू गो, दैट इज योर आंसर. So it is 3/4 plus 2/3 minus 1/2. Well, you solve it, you will get the answer. Okay, I do know the answer. मेरे पास में तो बाजू में ही रखा है मेरे पास में. Well, it's 11/12. You do cross check it कि 11/12 आता है क्या, 11/12 आता है क्या. If I take the LCM as 12, तो यहाँ पे इट्स पॉसिबल 9, यहाँ पे इट्स पॉसिबल 8 और यहाँ पे हाँ यहाँ पे आएगा 6. सो 14 9 17 माइनस 6 11. इट इज करेक्ट. सो दैट इज. और इसको और में भी एक है. अब क्योंकि यहाँ पे इवेंट तो वैसे भी एक्सक्लूसिव ही है, सो देयर इज नथिंग डिफरेंट, तो मैं इसको यहाँ पे ये भी निकाल सकता हूँ. 1 minus 3/4, so it will be 1/4. so ये मेरे को दे देगा. अब देखो अब तुम थोड़ा गुस्सा करोगे, पर अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसलिए मैंने तुमको ये बताया. और कॉन्सेप्ट चालू करने के पहले मैंने तुमको बोला था एटलीस्ट वन इवेंट के थ्रू भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो दैट इज हाउ यू डू. एटलीस्ट वन इवेंट के थ्रू तो बहुत फास्ट आता है, सो उसको ध्यान में रखेंगे आप. बट अपन ने सीखा था इसलिए मेरे को आपको वो इलॉबरेट करके भी देना था. चलो लास्ट क्वेश्चन. द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स passes a physics test is 2/3. The probability that he passes both English and physics test is 14/45. What is the probability that, अच्छा both टेस्ट पास कर दिया है, मतलब उन्होंने क्या दिया पता है, P of x into P of E दे, P of P into P of E दे रखा है उन्होंने.
पी ऑफ पी इंटू पी ऑफ ई, पी ऑफ पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश, वो दे रखा है। अब ऐसे केस में अपने को ये फॉर्मूला बहुत काम में आता है। देखा, अब अपने को उन्होंने देखो कुछ और ही पूछा रहेगा, ये नहीं तो ये नहीं तो ये तो गिवन है अपने को, ये दोनों में से एक अपने को गिवन है फिजिक्स, अपने को वो लोग इंग्लिश के पूछेंगे प्रोबेबिलिटी, देखना सब दे रखा है उन्होंने, और एटलीस्ट 1 भी दे रखा है उन्होंने ये। अब ऐसे समय पे ये बहुत हैंडी हो जाता है। अब ऐसे समय पे जो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना, यहाँ पे दिक्कत आने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे फिर वो अपने को अच्छे से पीछे से पता नहीं होती है। एनी हाउ वी विल मूव ऑन टू दैट, बहुत ही फटाक से होने वाला है। वेल प्रोबेबिलिटी ऑफ पी गिवन है मेरे को, वेल प्रोबेबिलिटी ऑफ माई पी इज हाउ मच यार, मेरे को इधर वापस आ गया मैं, हाँ 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ P and E, PE is 14/45, okay, and lastly कहाँ गया कलर, कौन सा लो, ब्लू। प्रोबेबिलिटी ऑफ P plus E is 4/5, एटलीस्ट 1 ऑफ देम का उन्होंने दे रखा है। अब मेरे को क्या करना है, अच्छा उससे भी कर सकते हैं आप, आपको करना है तो उससे भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, वो मैं नहीं बताऊंगा कैसे, वो आप कर लेना, मेरे को ये सूटेबल लग रहा है। देखो कैसे, वेल P of P plus E is equal to P of P plus P of E माइनस P of PE, एंड मेरे को सबकी वैल्यूज़ पता है, मैं फटाफट वैल्यूज़ पुट अप कर देता हूँ, इज इक्वल टू 2/3 प्लस P of E माइनस 14/45, एंड बस में इसका सिंप्लीफिकेशन है, वो तो मैं आप लोग भी कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस एंटायर स्टफ व्हाट आई विल गेट ओवर हियर इज 4/9। अगर आपको करना है तो एटलीस्ट 1 इवेंचुअली आप करके देख सकते हैं, आपका आंसर आएगा। सो दैट इज हाउ यू सॉल्व एडिशन थ्योरम व्हेन द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो लेट मी जस्ट इरेज इट, आपको अच्छे से वो थोड़ा हाईलाइट करके दे देता हूँ मैं, सो आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। देखा, मैंने बोला था ना आपको, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे बने होते, स्पेसिफिकली ये फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना पड़ा उसके लिए। ओके, सो दैट इज हाउ थिंग्स आर, आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़, आपका टाइम सेव हो जाता है उसमें। सो एनीवेज दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू।